एसडी मुनी साहब, आप भी यही मानते हैं या मानते हैं कि नहीं शुरुआत हुई है और ये जारी रहना चाहिए, चाहे बात किसी से करनी पड़े? और क्या हुर्रियत से बात होनी चाहिए, क्या अलगाववादियों से बात होनी चाहिए? देखिए, 3-4 बातें मैं कहना चाहता हूँ। बात करना शुरुआत जो हुई है अच्छी हुई है, लेकिन बहुत देर में हुई है। देखिए, 55 दिन लगे आपको ये बात सोचने के लिए कि आपको एक पॉलिटिकल डेलीगेशन भेजना चाहिए। दूसरी बात, पॉलिटिकल डेलीगेशन की क्रेडिबिलिटी वहाँ पर काफ़ी इरोड हो चुकी है। उसकी वजह ये है, और माफ़ करें, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, स्पोक्स पर्सन्स बैठे हैं, ये काम दोनों पार्टियों की सरकारों के वक्त हुआ है। पहले बात शुरू होती है, एक रिपोर्ट बनती है, कुछ सलाह दी जाती है, सरकार उस पर चुप बैठ जाती है। तो ये एक आम माहौल बन गया है कि आप ऐसे ऐसे डेलीगेशन भेजेंगे और बात आगे बढ़ेगी नहीं। तीसरी बात, हुर्रियत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है कश्मीर के मुद्दे पर। 1993 में 1993 में अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिल के हुर्रियत को खड़ा किया। मेरी रॉबिन रैफल से व्यक्तिगत बात हुई है 1.5 घंटे तक, और उसने कहा कि हुर्रियत को हम एक नया प्लेटफॉर्म देंगे जहां पर वो कश्मीर के ह्यूमन राइट्स के मसले को और सब मसलों को वहां पर उठाएगी। देखिए, हुर्रियत और मिलिटेंसी में फ़र्क यही है कि मिलिटेंट्स कहते हैं कि हम आर्म्स के बेसिस पे कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, हुर्रियत कहती है हम बातचीत से आज़ाद कराएंगे। दोनों के बेसिक में हुर्रियत वाले लोग कौन हैं? पुराने JKLF के लोग हैं, जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, तो ये जैसा अभी कहा गया है, आगा ने कहा कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये डेलीगेशन भेजने से पहले आखिरी बात बताता हूँ, होमवर्क करना चाहिए था। एक तो ये कि आप ट्रैक 2 में कुछ उनसे बात करते, पता लगाते कि कौन कौन बात करेगा, कौन कौन बात नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि डेलीगेशन भेजने से पहले मेरी जाती राय ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। ठीक, जैसे कि आर्म्स वाला एक्ट है, उस पर एक रिव्यू की बात करते, जो कश्मीरी लोगों के अहम मुद्दों को छूते। हाँ, और जो ऑटोनॉमी की बात है जिसपे अटल जी ने शुरू किया था मसला, उसका कोई संकेत देते। ये सब किया नहीं आपने, लोगों को इकट्ठा करके भेज दिया और बात खत्म हो गई। प्रेम शुक्ला, आपने सुना होगा क्या कहा एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर, और एसडी मुनी साहब ने जो कहा उसमें कहीं ना कहीं आप पे भी और कांग्रेस पे भी सवाल उठाए गए हैं। प्रेम शुक्ला, क्या वाकई देर हो गई वहां पर जाते जाते? और एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं G20 समिट में कि साउथ एशिया में का एक देश भारत में आतंकवाद फैला रहा है, और दूसरी तरफ आपके गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे तो रोशनदान तक खुले हैं उनसे बातचीत के, जबकि सब जानते हैं कि कैसे उन्हीं सेपरेटिस्ट को पाकिस्तान पाल पोस रहा है और कैसे फंडिंग कर रहा है। प्रेम शुक्ला, देखिए, कोई देरी नहीं हुई है। स्वयं प्रधानमंत्री जी जब जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर में जाकर दिवाली मनाते हैं, वहाँ जब बाढ़ आती है तो पूरी तरह से मानवाधिकार के तहत जो है सबको जो है मदद करती है आर्मी और फ्री हो जाती है। फिर पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड जो एजेंडा है उसको सर्व नहीं करने दिया जा सकता ना। वहाँ जब हिंसा का दौर चल रहा था उस समय जो है एक विमर्श की स्थिति जब तक उत्पन्न नहीं होती है तब तक ऑल पार्टी डेलीगेशन वहाँ जा नहीं सकता था। ऑल पार्टी डेलीगेशन इसलिए गया कि वहाँ एक प्रक्रिया है। नहीं, विमर्श की स्थिति तो कब, विमर्श की स्थिति से मतलब क्या है सर? पहले तीन जिलों में कर्फ्यू था, आज 8 जिलों में कर्फ्यू है, हालात और बिगड़ गए हैं और लगातार वहां पर प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए वहाँ हालात शांति कर्फ्यू वहाँ शांति प्रस्थापित करने के लिए लाई गई है ना। कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है? कर्फ्यू इसलिए लगाया वहाँ शांति प्रस्थापित हो सके, वहाँ स्थिति बन सके कि वहाँ आतंकवादियों के हाथ में जो लोग खेल रहे हैं वो नियंत्रण में आए, और नियंत्रित स्थिति में ही उनसे बातचीत हो सकती है। बातचीत एक सतत प्रक्रिया है, वो पूरी की जा रही है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी की बातों में कोई अंतर नहीं है। गृहमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि आप संविधान के दायरे में। सर, रोशनदान और दरवाजे किसके लिए खुले हैं? सेपरेटिस्ट के लिए खुले हैं। कोई इस देश को बांटना चाहेगा जो नहीं, सेपरेटिस्ट के लिए दरवाजे कैसे खुले हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई नहीं गया उनसे बात करने के लिए। अलगाववादी जब तक भारत की संप्रभुता में विश्वास नहीं करते, जब तक वो हमारी अखंडता के प्रति जो है अपना जो है प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते, उनके एजेंडे पर उनसे कैसे बात हो सकती है? लेकिन राजनाथ जी ने कहा है कि मैंने मना भी नहीं किया उनको जाने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैंने ना हाँ की ना मैंने ना की। नहीं, कोई हमारी संप्रभुता का सम्मान करते हुए तो बात होगी, उनको हक था। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आए हमसे बात करने
और हमारे एजेंडे पर बात करना आना चाहे तो आज ठीक है, कांग्रेस भी इस डेलीगेशन में शामिल थी। कांग्रेस ने भी जाना उचित नहीं समझा जब तक ऑल पार्टी डेलीगेशन की तरफ से एक सामूहिक फैसला ना हो जाए। आलोक शर्मा, प्रेम शुक्ला जो कह रहे हैं उस बात को आप मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि कहने को तो मोदी साहब तो जब विपक्ष में थे तो कहते थे 24 घंटे में हम जम्मू कश्मीर की समस्या को सॉल्व कर देंगे। तो कहने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। 60 दिन हो गए हैं आज लगभग। फ्रांस में अगर टेररिस्ट अटैक होता तो मोदी साहब 15 मिनट के बाद ट्वीट कर देते हैं। यहाँ 35 दिन लगे उनको अपनी चुप्पी तोड़ने में। मैं समझता हूँ आज देश की जो केंद्र की सरकार है उसको समझना होगा कि बैक चैनल डिप्लोमेसी बंद। आप वहाँ जाकर कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, निंदा करेंगे, फिर कड़ी निंदा करेंगे। इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देश के गृह मंत्री कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करने का पठानकोट में कोई कारण ही नहीं है। अरे भाई, ये क्या मतलब है? आप किस तरह से आगे चल रहे हैं? एक तरफ आप पाकिस्तान में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं वो नर्कलोक है। तो क्या प्रधानमंत्री महोदय नर्कलोक घूम के आए थे? आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप 2 दिन सचिव स्तर की वार्ता चालू रखते हैं, तीसरे दिन बंद कर देते हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम अलगाववादियों से बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप रोशनदान खोल देते हैं। आपकी जो सहायक वहां पर पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसकी मुख्यमंत्री और वो अपने पार्टी की अध्यक्षा हैं, वो अलगाववादियों को चिट्ठी लिख रही हैं। बुरहान वानी पे आप कुछ कहते हैं, वो कुछ कहती हैं। आप कहते हैं कि ऐसा बुरहान वानी का तो एक्सीडेंट हो गया। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को जिस लाइटली बीजेपी ने लिया है, उसी तरह से जो ऑल पार्टी डेलीगेशन गया है उसको भी लाइटली लिया गया है। आप देखिए, अभी तक जो 24 और 25 को गृह मंत्री महोदय गए थे और आज गए हैं, क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद कोई ब्लूप्रिंट नहीं है आपके पास। आप वापस आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या आपके पास कोई सेकंड लाइन ऑफ एक्शन था? जवाब लेते हैं, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। कैसे करेंगे आप? केवल भाषणों से जम्मू कश्मीर को सॉल्व करेंगे? गुरदास दास गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। गुरदास दास गुप्ता आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, 2 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जल्दी से जवाब दीजिए। 70 वर्षों तक जिस समस्या को बस आ रहा हूं सर, 2 मिनट में आ रहा हूं। जिसके प्रतिनिधिमंडल में वो व्यक्ति गया है, जो अफजल गुरु को फांसी दी गई, इस फैसले को भी जो है क्यों गलत बताकर जो है अलगाववादियों चाहिए था। और पीडीपी तो अफजल गुरु को आज तक कहती है कि फांसी नहीं देना चाहिए। उनके साथ तो अब सरकार बनाई बैठी। जो समस्या उसने उत्पन्न की, अरे भाई, पीडीपी क्या कहती है अफजल गुरु के लिए? आप तो उनके साथ सरकार बनाई बैठी। कितनी बार हम कर चुके हैं ये बातें? आप डिबेट को डिस्टर्ब नहीं किया। कैसे कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए बीजेपी ये बताया कर चुके हैं। गुरदास दास गुप्ता, यू आर अ वेटरन पॉलिटिशियन सर। आपको लगता है ऐसे हल होगा इस समस्या का? आपको लगता है समस्या का हल ऐसे होगा? और ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया है, ये देर हो गई या समय पे गया, या गया तो एक पॉजिटिव स्टेप है और ऐसे ही हल निकलेगा? देर हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गया। बहुत दिन पहले भेजना चाहिए था। इसका हम बोलते हैं पॉलिटिकल इनिशिएटिव। सरकार बहुत देर किया, इतना देर नहीं होना चाहिए था। 2 नंबर है, सरकार को तरफ से कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना चाहिए। 3 नंबर हम बोलना चाहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रहे हैं सब ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट होना चाहिए। 4 नंबर, हम विश्वास करते हैं बातचीत करते हुए ही हाल निकालने का क्या रेस्ट्रेंट होना चाहिए सर? ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्या रेस्ट्रेंट होना चाहिए? जब उनकी 5000 कैजुअलिटी हो गई है, क्या रेस्ट्रेंट होना चाहिए सर? सिक्योरिटी फोर्सेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और सिक्योरिटी, आई एम अमेज्ड। ये तो बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से हटा दो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटा दो, राहील शरीफ को बुला लो। हो गया। गुरदास दास गुप्ता जल्दी से जवाब दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर जाइएगा। अपनी बात कहिए, किस रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं आप? सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, देश के बॉर्डर के लिए वहां पर खड़ी हुई है सर। देखिए, ये तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पार्ट है कि एफसा को हटाया जाएगा। सुनिए, बॉर्डर का सवाल हटाया गया है। पिछले डिटेल जनता के साथ इनको जो संपर्क है, इस संपर्क इतना ज्यादा खराब नहीं होना चाहिए था। बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुआ, इतना ज्यादा कैजुअलिटी नहीं होना चाहिए सर। उसमें हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। उसकी गलती सिक्योरिटी फोर्सेस पर है। आपको जवान शहीद हुआ, हमारा जवान शहीद हुआ, ठीक है, लेकिन जनता के ऊपर इनको जो एक्शन है थोड़ा बहुत कम होना चाहिए था। नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। अगर वहां पर फोर्सेस के लोगों के ऊपर पथराव होगा, क्या बात कर रहे हैं? जनता वहां पर उनके ऊपर चढ़ेगी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड मिलना चाहिए।
टोटल रॉन्ग बात कर रहे सर, इस पर तो बात हो रही है कि पैलेट गन यूज हो, नॉन लेथल वेपन यूज हो, या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पावर मरते शेल्स रहे। यूज हो, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर नहीं कार्रवाई करनी चाहिए, ये कैसे संभव है सर? छोटे छोटे Security बच्चों को ढाल बना के वहां पर जनता और अलगाववादी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने रख दें। सर और इसीलिए हुर्रियत के नेताओं से मिलने अगर सीताराम येचुरी जाते हैं तो उसको भी कैसे समझा जा सकता है, जब वही हुर्रियत जो बात करने को तैयार नहीं है? बड़ी एक्सपेक्टेड तक का, अगर आप देखिए जेएनयू में जाना चाहिए। पार्टीज ने ऐसा जेएनयू को मत जोड़िए ना, नहीं, एनआईटी का बिल्कुल। क्या हुआ श्रीनगर में देखा होगा ना, JNU भारत में- माता के नारे लगाने पे वहां पर JNU में- लट पड़े हैं लोग। एक मिनट, गुरदास दास गुप्ता कुछ बोल रहे हैं, गुरदास दास गुप्ता कुछ बोल रहे हैं। गुरदास दास गुप्ता साहब कंप्लीट कीजिए अपनी बात, पहले अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। चलिए, गुरदास दास गुप्ता साहब हमारे साथ जेएनयू नहीं जुड़े हैं। नहीं, लेकिन जेएनयू को जोड़ नहीं रहा इसमें। मैं- जेएनयू में जो पार्टीज ने भारत खिलाफ नारे लगाए थे, किसी कश्मीर पार्टी के ने नहीं लगाए पक्ष में- थे, कोई पार्टी नहीं थी छात्र वहाँ। संघ जिनके थे, हाँ। उन छात्र संघ के वरिष्ठ नेता कल हुर्रियत से मिलने गए, उसके अलावा कौन मिलने गया? तो आपके जेएनयू में जो छात्र संघ थे उनके वरिष्ठ नेता ही तो कल हुर्रियत से मिलने गए थे। अरे भाई, उनका केवल उनकी क्यों कह रहे हैं? वहां की मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रही हैं, आप उनको नहीं कह रहे हैं। चलिए, ये हम बीजेपी के साथ मिलकर बल्कि सरकार चला रहे हैं जो लोग। ओके, चलिए, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं बकायदा। कमर आ गया साहब। मोदी जी कहते थे लव लेटर लिखने बंद कीजिए, नहीं, अब नहीं। तो उनकी सहयोगी पार्टी लव लेटर आलोक लिख रही है शर्मा साहब, ये अलगाववादियों से। तो दूसरी बात हो जाएगी, पीडीपी के हम बात आलोक जी करेंगे, का लेकिन जवाब नहीं, सुनो, एक आलोक मिनट, जी प्रेम का शुक्ला आ रहा हूं मैं जवाब आपके सुनो, पास। नहीं, कमर आगा कुछ कहना चाहते हैं, कमर गुलाम आगा, नबी आजाद प्रेम शुक्ला मैं आ रहा गुरु हूं। को सवैया खिलाने के लिए परेशान थे। अरे भाई, आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा के एक ऊपर मिनट, वोट एक मांगे मिनट, थे एक मिनट, 2008 में। एक मिनट। आप और पीडीपी ने किस तरह से वहां सर, पर आपस एक्सपर्ट में से कुछ टकराव बात हो किया जाए। था। कमर आगा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। कमर आगा बोलिए। मैं वापस डिबेट पे आना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये मिशन बहुत मुश्किल है वहाँ पे। उसकी वजह ये कि आप बात किससे करेंगे। नंबर वन, अलगाववादी को हम सब मानते हैं कि ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एक बार अगर आप इनसे बात करेंगे, ये रुकवा देंगे और कुछ दिनों के बाद इससे बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देंगे। दूसरी तरफ ये है कि जो स्टूडेंट्स और यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये ज्यादातर लीडरलेस है। सर, ये एक बात, लीडरलेस मूवमेंट है। सर, जब एक बड़ी आबादी इनके इन्फ्लुएंस में है और जिनके कहने पर करती है, प्रदर्शन कर रही है, स्टोन पेल्टिंग कर रही है, तो उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए किससे बात की जाए? समय लगेगा उसमें, लेकिन जरूर हो जाएगा कंट्रोल। ऐसी बात नहीं है कि ये एक मूवमेंट खड़ा हुआ है तो ये हमेशा चलता ही चला जाएगा। इसमें काफ़ी मुश्किलात हैं। इस वक्त मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि आप बात जो लीडरलेस मूवमेंट से बात डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसमें आपको बात करना पड़ेगा जो दूसरे एक्टर हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे वहाँ पे लेक्चरर्स हैं, टीचर्स एसोसिएशन हैं, जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हैं, फिर उसके बाद इंजीनियर्स की है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, जो इसमें काफ़ी एक्टिव है। और उनसे मेरा समझ में आता है कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हमारे साथ कश्मीरी पंडितों के एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं हमसे बात करने को तैयार नहीं डेलीगेशन। अमित, आप बोलिए, आपको क्या दिक्कत है वहां पर? और जो सरकार है या ऑल पार्टी डेलीगेशन है, वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? वो मैं एक चीज़ और छोटी सी बात ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये आ जाता है कि जब पीडीपी जिस तरह के स्टेटमेंट दे देती है, पीडीपी के स्टेटमेंट और बीजेपी सेंट्रल पार्टी की जो लीडरशिप है, उसमें बहुत डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। उसकी वजह से भी समस्या खड़ी हो जाती है। और तीसरी चीज़ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि पीडीपी की लीडरशिप काफ़ी हद तक फेल हो चुकी है। अगर ये कुछ लीडरशिप में उनमें कोई करिश्मा होता, पहले तो 6 महीने गवर्नमेंट नहीं बनाई उन्हीं ने, फिर 6 महीने के बाद जब गवर्नमेंट पे वो आई पावर में, तो उन्हीं ने जो स्टेटमेंट्स दिए वो उसके डबल मीनिंग हो रहे थे। या कभी वो हुर्रियत की बात कर रही थी, कभी वो पाकिस्तान की बात कर रही थी। उसकी वजह से और मामला ख़राब हुआ। खुद उनके यूथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी यूथ लड़के काफी इन डिमॉन्स्ट्रेशन में नजर आए। तो दूसरी तरफ जो वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का भी, वहाँ के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बहुत ज्यादा कंट्रोल नजर नहीं आता। यूथ उनके कंट्रोल में नहीं है, या उनकी मर्जी से वहाँ जा रहे हैं, या उनकी मर्जी से वहाँ जा रहे हैं। एक मिसमैच है जो वहाँ पर, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास, एक मिसमैच और इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मिसमैच तो है, मैंने पहले भी कहा है कि मिसमैच इस कोलिशन को लेकर ही हुई है। आप जम्मू से बीजेपी जीतता है पीडीपी को रोकने के लिए, पीडीपी कश्मीर वैली से जीतती है बीजेपी को रोकने के लिए, और एंड में क्या होता है, दोनों सरकार बनाते हैं। तो रोष तो लोगों में था ही इस कोलिशन को लेकर, और इंडिकेशंस पहले से ही थे। मुफ्ती साहब के जनाजे को लेकर जहां लोग नहीं थे, उसके बाद महबूबा का सीएम बनने में हेजिटेशन, तो इंडिकेशंस वेर क्लियर। मगर शायद पॉलिटिकल कंपल्शन में दोनों पार्टीज ने आगे जाके सरकार नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई सभी स्टेक होल्डर से बात की जा रही है?
समस्या यह है कि आपने जम्मू कश्मीर को कश्मीर स्पेसिफिक बना दिया है। ये स्टेट सिर्फ कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर लद्दाख प्रॉब्लम तो तीन कश्मीर में ही है ना अमित। मगर इम्पैक्ट तो पूरे स्टेट में आ रहा है। तो जब तक आप बाकी स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, आपके क्या होगा कि कल फिर से अमरनाथ रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, अमरनाथ जैसा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए, जो आपने कश्मीर में सेंटर फोकस रखा उसको जम्मू में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। तो आप जब तक तीनों स्टेक होल्डर्स को यानी तीनों प्रोविंसेस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला।